सम्मानीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली की चर्चा पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सम्मानीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसान अंकित नहीं होगा, एक किसान के बेटे अंकित नहीं होगा, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे ऊर्जा मंत्री सम्मान्य, जिन्होंने किसान के हित में सोचा और ऐसा व्यवस्था की कि जो इस कांग्रेस राज में जिस प्रकार से कोई प्रबंध हुआ, मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री जी को, जिन्होंने हमारे जम्मा रामगढ़ में 132 जेसेस डोला में खोला और 132 आंधी को कर्मोत करके 220 किया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे ऊर्जा मंत्री जी को। और मैं साहब से कहना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से फिट सुधार में जो काम किया वो अपना में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सम्मानीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि धौला में सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाए और साथ में जैन ऑफिस धौला, गठवाड़ी और साहिबपुरा विरासराम खोले जाए। इस फिट सुधार में साथ में 33 जेसेस खरकड़ा, लांगड़ेवास, साहिवाड़, केलाकाबास और पापड़ खोला जाए। सभापति महोदय, हमारे जिस प्रकार से हमारे मंत्री महोदय ने फिट सुधार में काम किया है, मैं इन कांग्रेस भाइयों को कहना चाहता हूं कि इनकी वस्तुस्थिति बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार से हमारे राजस्थान में ठोकी घोषणा करके इस बिजली को ढांचे को खराब कर दिया। गत सरकार की फरवरी 2019 में कोयला आधारित स्रोतों से 6000 मेगावाट स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के 2 वर्ष बाद भी इस योजना के बचने 2022 में 1320 मेगावाट क्षमता, छपड़ा में 800 मेगावाट, काली सिंध में 125 मेगावाट, बीकानेर उत्पादन में स्थापित करने की घोषणा की गई थी। सभापति महोदय, इस परियोजना के क्रियान्वयन में हेतु राज्य सरकार द्वारा अंश पूंजी की व्यवस्था नहीं करने के कारण विगत 2 वर्षों के उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के कार्य ठप हो गया। सभापति महोदय, यहाँ तक कि कोल आधारित परियोजना स्थापित करने हेतु निजी विकास कार्य चयन हेतु टैरिफ आधारित निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई। सभापति महोदय, इस प्रकार बजट फरवरी 2023 में 1100 मेगावाट लिग्नाइट आधारित परियोजना बाड़मेर में लगाने की घोषणा की गई थी, किंतु स्थापना करने हेतु राज्य सरकार स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे इनके कुप्रबंधन की सामने दिखता है। सभापति महोदय, बजट 2019 में आरओपीओ की पूर्ति हेतु 48 मेगावाट सौर ऊर्जा, 1426 मेगावाट पवन ऊर्जा का क्षमता से विकास हेतु घोषणा की गई थी, परंतु बजट फरवरी 2023 में राज्य में 1100 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना लागू करने की घोषणा की थी। आरपीओ की पूर्ति हेतु सौर व पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने हेतु सेकी से निविदा करवाकर मात्र अनुबंधित करके हस्तांतरित करके इन्होंने कोई भी कार्य कदम नहीं उठाए। सभापति महोदय, जिस प्रकार से पिछली कांग्रेस सरकार ने थोथी घोषणा करके जो अनुबंध किए उस पर कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण हमारे राजस्थान में बिजली की ऐसी व्यवस्था हो गई। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा के निर्बाध रूप से प्रवाह हेतु प्रसार तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु कोई कार्य नहीं किया गया। बजट घोषणा फरवरी 2023 के अनुरूप अक्षय ऊर्जा परियोजना चालू करने की दिशा में विशेष कार्य नहीं किया गया। सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस भाई कहते हैं हमने वो किया, लेकिन जिस प्रकार से पिछले सरकार में इन्हें जो कुप्रबंध किया, जिस प्रकार से इस सरकार में थोथी घोषणा की, उसका कारण है कि आज राजस्थान में बिजली की गड़बड़ हुई है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को, धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के हमारे ऊर्जा मंत्री को, जिन्होंने कुशलता के साथ बिजली को हाथ में लिया है और धीरे धीरे बहुत अच्छा प्रबंध हुआ है। साथ में इनकी बैंकिंग बिजली की व्यवस्था भी बताना चाहता हूँ। पूरी सरकार ने अतिरिक्त बिजली उत्पादन के और छीजत में कमी की ओर ध्यान न देकर चुनावी समय में प्रदेश की जनता को फौरी राहत देने के नाम पर बिजली बैंक की व्यवस्था के माध्यम से तत्कालीन आवश्यकता पूरी करने हेतु 35,234 लाख यूनिट बिजली उधार ली, जबकि ऊर्जा विभाग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव है भविष्य में होने वाली बिजली की कमी को अनदेखा किया गया और उक्त उधार ली गई बिजली को बैंक की व्यवस्था के माध्यम से हमारी भारतीय जनता हमारी सरकार के कार्यकाल में वापस करना पड़ा। माह अप्रैल 2024 में जुलाई 2024 में 24,000 लाख यूनिट बिजली वापस उनको बैंकिंग सेक्टर वापस दी जा चुकी है और 11,000 बिजली अगस्त और सितंबर में वापस दी जानी है। सभापति महोदय, जिस कारण अप्रैल से लेकर सितंबर तक बिजली कटौती करनी पड़ी, जिसके राहत देने के लिए हमारी सरकार द्वारा राज्य की मांग के अनुरूप विद्युत उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु अंकित नहीं होगा। धन्यवाद सभापति महोदय, बिजली की चर्चा में बोलने के लिए आपने समय दिया।
सभापति महोदय, आज पूरे प्रदेश में बिजली का जो संकट बना